प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। बिहार में बवाल खड़ा हो गया है। बिहार में एक तरफ जहां नीतीश कुमार राज्यपाल से मीटिंग करने के लिए पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ अचानक से जेपी नड्डा ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। सारे के सारे पदाधिकारियों को लाइन हाजिर कर दिया है। आपको बता दें, नीतीश कुमार भड़के हैं। नीतीश कुमार की मीटिंग में एनडीए के नेता जा नहीं रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की मीटिंग में आ नहीं रहे हैं। तो अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या बिहार में खेला हो चुका है? आखिर क्यों अचानक से नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं? और जब मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं तो क्या हुआ है, आपको एक एक सवाल का जवाब बताएंगे, नीतीश कुमार का बयान भी सुनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के खेल पर भी आएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो ज्यादा भूमिका नहीं बांधते हुए स्वागत करते हैं 4 PM पर वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक जी का, और बातचीत की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, डायरेक्ट सवाल पर आती हूँ। बिहार का सियासी उफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब खबर निकलकर सामने आई है कि अचानक से सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं। पहले सर दावा ये किया गया कि कैबिनेट विस्तार पर चर्चा करने के लिए गए हैं, और अब सर ये दावा किया जा रहा है कि किस लिए ये मुलाकात हुई है, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो क्या कहेंगे सर, ये अचानक से पहुंचने पर, नीतीश कुमार के एक्शन पर? और मैं आपको बता दूं सर, बिहार में जहां राज्यपाल के साथ सीएम नीतीश कुमार की मीटिंग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी जेपी नड्डा ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। तो क्या सर बिहार से दिल्ली में सब कुछ पलटता हुआ नजर आ रहा है? जी सर। नीतीश कुमार अगर कुछ करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार है, उनकी पार्टी को तोड़ सकती है। कितनी पार्टी टूटेगी, कितने लोग टूटेंगे, इसको देखते हुए नीतीश कुमार किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तमाम दांव पेच करेगी, और उसी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने नए गवर्नर को वहां भेजा है। आपने देखा होगा गवर्नर लगातार संपर्क बनाए हुए हैं नीतीश कुमार से भी, लालू से भी। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सख्ते में है। भारतीय जनता पार्टी अमूमन इतनी घबराती डरती नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है कि बिहार में अगर नीतीश कुमार गड़बड़ करते हैं तो सरकार केंद्र की खतरे में आ जाएगी। और क्योंकि फिर ये होगा कि खाली नीतीश कुमार ही नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान को भी डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि चिराग पासवान भी उसी कश्ती में सवार हैं जिसमें नीतीश कुमार है। पार्टी खाली नीतीश कुमार की नहीं टूटेगी, पार्टी चिराग पासवान की भी टूटेगी। पहले टूट चुकी है, अभी भी 2 सांसद जो है भाजपा के संपर्क में है चिराग पासवान के, 3 सांसद उनके बचते हैं। तो ऐसे में उनकी पार्टी के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, उनको भी डिसीजन लेना है। दूसरा, जो उनका ग्राउंड वोटर है, जो चिराग पासवान का ग्राउंड वोटर है, वो भी कहीं ना कहीं नाराज भारतीय जनता पार्टी से है, चाहे वो संविधान का मामला हो, चाहे वो अमित शाह के टिप्पणी करने का मामला हो अम्बेडकर जी पे। तो उसको लेके वो, तो उसको भी अपना आप को देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ किस हद तक जाना है, कितना तालमेल बनाना है। तो इसका गुना भाग चिराग पासवान भी कर रहे हैं। तो बिहार से कोई इस तरह की बड़ी खबर आ सकती है कभी भी। जी, जाहिर सी बात है सर, जैसा कि आप कह रहे हैं, और इसीलिए शायद नीतीश कुमार से चिराग पासवान दूरी भी बना रहे हैं। अभी जो सर एनडीए की मीटिंग हुई थी, उसमें चिराग पासवान नहीं पहुंचे, उनके भी एक सांसद नहीं पहुंचे, 3 एनडीए के नेता नहीं पहुंचे। तो इससे भी समझ में आ रहा है कि चिराग पासवान के साथ भी खेला हो सकता है। सर, यहाँ पर मैं आपसे एक और सवाल ये करना चाहूंगी कि कैबिनेट विस्तार को लेकर खबर चलाई जा रही है। गोदी मीडिया पूरी खबर को दबाने की कोशिश कर रहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर मुलाकात हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार पहुंच गए हैं तो कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ पर सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप बिहार की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। कैबिनेट विस्तार होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मीटिंग होनी चाहिए थी, गृह मंत्री अमित शाह को बिहार आना चाहिए था, बिहार में मीटिंग होनी चाहिए थी, जेपी नड्डा के साथ मीटिंग होनी चाहिए थी, राज्यपाल से मीटिंग करना, कैबिनेट विस्तार की चर्चा होना, ऐसा तो बिहार में होता नहीं है। पहली बात। और सर दूसरा, मैं यहाँ पर आपको एक और चीज पूछना चाहूंगी आपसे कि सर पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई कि कैबिनेट विस्तार की चर्चा करने के लिए गए हैं और फिर उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। क्या कहेंगे सर, ये जो कैबिनेट विस्तार खेला जा रहा है, कहाँ विस्तार हो रहा है? नहीं देखिए, अभी विस्तार वगैरह कहीं नहीं हो रहा है। विस्तार होगा, लेकिन उसमें काफी समय है अभी। और विस्तार से नीतीश कुमार का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार से केंद्र में उठापटक चल रही है, आज भी मीटिंग है, और आपने देखा है कि
नीतीश कुमार के साथ जो होना था वो मैं हो चुका है, पहले भी कह चुका हूं कि नीतीश कुमार को जो डिसीजन लेना था वो ले चुके हैं। अब खाली उसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है, और उन्हीं के पैटर्न पे उस दिन करें या उस दिन के कुछ दिन के बाद करें, चिराग पासवान भी घोषणा करेंगे। उनकी मजबूरी है, क्योंकि बिहार की जनता उनसे छिटक सकती है अगर वो निर्णय नहीं लेंगे। उसका सीधा सीधा फायदा लालू की पार्टी और तेजस्वी की पार्टी को हो जाएगा, और ये लोग खत्म हो जाएंगे। तो ये नहीं चाहेंगे खत्म होना। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी इनको खत्म करेगी। भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे बनाना चाहती है नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार ये बात समझ चुके हैं। जब उद्धव ठाकरे का जिक्र आया तो हम फिर महाराष्ट्र की तरफ रुख करें। तो महाराष्ट्र में जैसे देखा है आपने कि जो शिंदे ग्रुप के या अजीत ग्रुप के जो लोग हैं, अजीत पवार के ग्रुप के लोगों ने जो शरद पवार की पार्टी के साथ सांसद हैं, 8वीं तो उनकी बेटी है, तो उनसे संपर्क किया कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए और हम आपको बढ़िया मंत्रालय और ये सब दिला देते हैं। तो उनका 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 अजीत पवार के साथ बहुत अच्छा, वो अजीत पवार से जैसे चिढ़ते हैं या उनके साथ बहुत बढ़िया उनका संपर्क नहीं है। वो पुराने और शरद पवार के साथ रहने वाले लोग हैं। तो ऐसे में वहां पे भी हलचल चल रही है। वहां पे भी ये हो रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और शरद पवार नजदीक आ रहे हैं क्या, इस तरह की भी चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी का क्या है कि वो मुद्दों को भटका के दूसरी तरफ एक चर्चा चला देती, वो मीडिया में भी होता कुछ और है, चल कुछ और जाता है। अब जैसे आप देखेंगे कई बार ये होता है कि आपको दूसरी चीजों में उलझा दिया गया, आप उधर बिजी हैं और इधर काम हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से बिहार में कर रही है कि बता रही है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, और वहां पता चला एकाएक हो जाएगा। फिर हमारी आपकी बात दूसरी शुरू हो जाए कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, और यहाँ कह रहे थे कि वो कैबिनेट विस्तार हो रहा है। तो होता कुछ है और बताया कुछ जाता है। ठीक। और सर इसका अंदेशा तभी हो गया था, दावा तो किया जा रहा है कि बिहार में खेला होगा, उसके पहले महाराष्ट्र में भी महाखेला हो सकता है। क्या कहेंगे सर? दावा ये भी किया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। अब ऐसे में नीतीश कुमार चले भी जाएंगे अगर एनडीए गठबंधन को छोड़कर, तब भी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एनसीपी की अगर बात की जाए तो टोटल 8 सांसद होते हैं। तो क्या सर ये 8 सांसद जो कि एनसीपी के हैं, ये नीतीश कुमार के 12 सांसदों को रिप्लेस करेंगे सर? देखिए प्रियंका, ऐसा है कि आप बाहर की बात तो छोड़ दीजिए, चाहे वो शरद पवार के सांसद आए, चाहे नीतीश के सांसद जाए। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गुजराती ग्रुप के सामने, वो भारतीय जनता पार्टी के अपने सांसद हैं, जिनकी जिनकी आस्था आरएसएस में है। वो उनका क्या करोगे? अगर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के खिलाफ कल को महागठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है, और ऐसे में 20 से 25 भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही गैर हाजिर रह जाते हैं, तो फिर क्या होगा? आप मुझे ये बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कितनी संसदीय दल की मीटिंग की है? संसदीय दल की मीटिंग भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही है? क्या क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक नहीं बना है नया। अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत उठापटक चल रही है, और सबको मालूम है, सब विदित है कि जिस प्रकार से मोदी और भागवत के रिश्तों में बहुत ज्यादा तल्खी आई हुई है, जो आरएसएस की मानसिकता के लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो भी कहीं ना कहीं खफा है। लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। अब बिल्ली के गले में घंटी संजय जोशी बांधेंगे, वसुंधरा बांधेगी, या कोई तीसरा व्यक्ति बांधेगा, या योगी जी बांधेंगे, उसका इंतजार हो रहा है कि अगर एक बार घंटी बंधी फिर तो पीछे से घंटे बजने शुरू हो जाएंगे, घड़ 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 घड़। क्योंकि क्या है कि आपने जो 4 बार 6 बार 5 बार के सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको कुछ दिया नहीं है। हर आदमी की राजनीति में एक अपनी आकांक्षा होती है, एक इच्छा होती है, एक कामना होती है। तो वो किस लिए आया राजनीति में अगर 4 बार सांसद बनने के बाद में भी उसको कुछ नहीं मिल रहा है, और आपने ऐसे लोगों को 2-2 मंत्रालय दे रखे हैं जो कभी क्षेत्र में चुनाव ही नहीं लड़े, जो कभी ग्राउंड पे उतरे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है। और वो जो ताकत होती थी मोदी और शाह में दबाने की या हिम्मत ना होने की किसी की, अब वो नहीं बची है, क्योंकि आप कमजोर स्थिति में है। 240 भी पूरे नहीं है आपके। 240 भी अगर आप हैं तो उन सांसदों के बलबूते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अपने सांसद हैं, और उसमें आरएसएस की ताकत है। ये जरूर है कि आपने आरएसएस में सेंधमारी भी कर दी है, आरएसएस में भी आपके फॉलोअर और आपके आदमी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी आरएसएस आपके रहमो करम पे है।
आरएसएस में स्वाभिमानी लोग हैं, और मोहन भागवत की आज भी वहां पे एक उस तरह की छवि है कि उनको इतनी आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, जबकि इनकी कोशिश है कि उनको रिप्लेस कर दिया जाए। तो ये जाहिर सी कितने बात। सफल उसमें होते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि 16 से 20 तारीख के बीच में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा ये करेंगे। और हाँ। अभी जो चर्चा चल रही है, एक ऐसे नाम पे चर्चा चल रही है कि जिनको हिंदी आती ही नहीं, वो हिंदी भाषी आते ही नहीं है। साउथ के एक व्यक्ति को भाजपा अध्यक्ष बनाना चाहती है। तो पहली बार अगर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की चलती है, तो भाजपा को एक ऐसा अध्यक्ष मिलेगा जिसको हिंदी आती नहीं है, तो उसका विरोध भी आरएसएस कर रही है। तो ये सारी चीजें आने वाली, ये सब मकर संक्रांति के बाद हमें चीजें दिखाई देंगी। मकर संक्रांति तक तो कुछ होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। जी, जाहिर सी बात है सर, आंतरिक खींचतान है, और कितनी तगड़ी खींचतान है वो अपने आप में साफ दिखाई दे रहा है। आखिरी सवाल लूंगी सर आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार अचानक से दिल्ली मुलाकात करने के लिए पहुंच गए थे। तब तो पीएम मोदी ने मुलाकात नहीं की, लेकिन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करने के लिए आंध्र प्रदेश भी गए, और वहां पर सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए का शिलान्यास किया गया है, परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, इतना बड़ा अमाउंट दिया गया है। अब आपको क्या लगता है सर, क्या नीतीश कुमार जैसे रुख दिखा रहे हैं, ऐसे में नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बना रहे हैं? क्योंकि सर आंध्र प्रदेश में तो कोई चुनाव है नहीं, और अभी आंध्र प्रदेश में जाना और इस तरीके से मंच पर खड़े होकर उद्घाटन करना, ये किस तरफ संकेत कर रहा है सर? प्रियंका, इसके लिए 2 उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जैसे आपने सुना होगा, कई बार एक किसी मिठाई की दुकान पे गए, एक कुछ लोग वहां मिठाइयां खरीद रहे हैं, एक आदमी ने बिल पेमेंट किया, उसने पैसे ही नहीं दिए और उसकी लड़ाई हो गई। वो दुकानदार कह रहा आपने पैसे दिए नहीं, दूसरा कह रहा नहीं मैंने 500 का नोट दिया, मेरा बैलेंस दो। तो ये लड़ाई दोनों की हो गई। तो वहां तीसरा आदमी आता है कि भैया आप इसकी लड़ाई के चक्कर में मेरा मत भूल जाना। तो यहाँ जो नीतीश की और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई चल रही है, उसका फायदा चंद्रबाबू नायडू उठा रहे हैं। मैं लगातार कहता हूं कि चंद्रबाबू नायडू बहुत हार्डकोर बार्गेनर हैं, और वो वाजपेयी की सरकार में भी बार्गेनिंग करते रहे हैं। और जब वो बार्गेनिंग झेल नहीं पाई थी वाजपेयी सरकार, तब वाजपेयी सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी थी और ये गठबंधन से बाहर हो गए थे, ये एनडीए से बाहर हुए थे इसी शर्तों पे। और इसीलिए क्या है कि ये आपदा में अवसर इन्होंने ढूंढ लिया है और मोटा पैकेज और मोटा पैसा यहां से ले लिया है। और अगर ऐसे में मोदी जी इनको मना कर दें तो कह देंगे नीतीश तो बाद में जाएंगे, वो तो मकर संक्रांति का वेट कर रहे हैं, मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। तो इस चीज का फायदा वो चंद्रबाबू नायडू को मिल रहा है, और नीतीश कुमार अपनी पार्टी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, और पार्टी बचती भी कहीं दिख नहीं रही है, क्योंकि पार्टी की कमान किसी और के हाथ में। जी जी, सही बात है सर, पार्टी बचती हुई नहीं दिख रही है। और अब तो ऐसा लग रहा है जैसा आप कह रहे हैं कि पार्टी बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इतना तगड़ा दबाव है, और वो दबाव मंच पर जब नायडू और मोदी जी साथ में आए थे तभी दिखाई दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने हमें जानकारी दी, हमारे सवालों का जवाब दिया और बिहार की राजनीति को की एक एक बात समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी। आपने देखा कि किस तरीके से बिहार के एक एक सवाल पर एकदम सटीक जवाब दिया है। बिहार का खेल पूरी तरीके से पलटता हुआ नजर आ रहा है। दावा तो ये किया जा रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है, विकल्प ढूंढ लिया है, नीतीश कुमार का हिसाब होने वाला है, लेकिन नीतीश कुमार खेल गए हैं। नीतीश कुमार अचानक से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, और क्यों मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। केपी मलिक जी का कहना है कि खरमास के बाद खेला होने वाला है, और खेले की खबर तभी निकलकर सामने आ गई थी, तभी पुष्ट हो गई थी, जब अचानक से लालू प्रसाद यादव ने सारे विधायकों को लाइन हाजिर कर दिया है। 16 जनवरी को बिहार में हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, और इस मीटिंग में राहुल गांधी भी शामिल होने वाले हैं। तो तब क्या नीतीश कुमार पलटने का आधिकारिक ऐलान करेंगे? क्या नीतीश कुमार ने पूरी भूमिका तैयार कर ली है, और क्या अमित शाह ने नीतीश कुमार का विकल्प खोज लिया है? इन सभी सवालों के जवाब में बिहार के सियासी घटनाक्रम पर आपको क्या लगता है, इस बार कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।